अस्सलाम वालेकुम। आज हम इत्र लगाना यानी खुशबू लगाने के आदाब और उनकी सुन्नतों के बारे में जानेंगे। जैसे खुशबू तो सब लगाते हैं और हम जानेंगे कि किस मौके पर और किस वक्त पर और कब कहाँ कैसे खुशबू वाला लगानी चाहिए। हल्के रंग की खुशबू, तेज रंग की खुशबू, मर्दाना खुशबू कैसी होनी चाहिए, लेडीज के लिए कैसी खुशबू होनी चाहिए, आज हम इंशाअल्लाह इसके आदाब जानेंगे। पहला है खुशबू लगाना, खुशबू की धुनी लेना। हजरत उमर थे हमारे खलीफा, वो धुनी लिया करते थे खुशबू की। उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुशबू की धुनी लिया करते थे। दूसरा है मुमकिन हो तो मुश्क का इस्तेमाल करना, यानी अगर हम धुनी ले रहे हैं, अगर धुनी भी नहीं ले रहे हैं तो हम मुश्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। हजरत अली ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्क इस्तेमाल किया करते थे? तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जी हाँ, वो मुश्क की वो सबसे उम्दा खुशबू मुश्क की धुनी लिया करते थे। मर्दों को मर्दाना और औरतों को जनाना खुशबू लगाना। देखिए सवाल आता है कि मर्दों को मर्दाना और औरतों को जनाना खुशबू लगाना चाहिए। मर्दों के लिए तेज रंग की खुशबू का आया है और औरतों के लिए हल्की खुशबू, यानी उसका रंग तो तेज हो लेकिन खुशबू हल्की होनी चाहिए। और मर्दों की जो इत्र होता है उसका रंग हल्का हो पर उसकी खुशबू तेज होनी चाहिए। सर और दाढ़ी में खुशबू लगाना, ये मर्दों के लिए है कि अपनी हथेली में थोड़ी सी खुशबू लेकर दोनों हाथों पर मलें और उसको सर और दाढ़ी पर लगाएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी तरह खुशबू लगाया करती थी। फिर है कि बीवी के अपने शोहर के खुशबू लगा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, बीवी अपने हाथों से शोहर के खुशबू लगा सकती है, यानी इत्र उसके कपड़ों पे लगा सकती है। अब हम ये जानेंगे कि इत्र किन मौकों पर लगाया जा सकता है। जैसा कि जुम्मे के दिन इत्र लगाया जा सकता है कि जब मर्द हजरात जुम्मे की नमाज के लिए जाएं तो वो इत्र लगाएं अपने कपड़ों पर। ईदैन के मौके पर इत्र लगाएं, यानी ईद उल जुहा और ईद उल फितर के मौके पर हम इत्र लगाएं। और तीसरा है कि तहज्जुद के वक्त जब हम तहज्जुद की नमाज के लिए उठें तब हमें इत्र लगाना चाहिए। वज़ू करने के बाद इत्र लगाना, यानी हमने वज़ू कर ले तो अब हम इत्र लगाना चाहिए, और तब हम नमाज के लिए खड़े हों तब भी इत्र लगाना चाहिए। तो ये मौका दोनों ही एक से होते हैं, मतलब अगर हम वज़ू के बाद इत्र लगा लेंगे तो वही मौका हो जाएगा, मतलब यानी कि जो हमने वज़ू के बाद लगाया और नमाज से पहले लगाया तो एक ही बात है। एहराम के वक्त, यानी जब हम हज या उम्रे के लिए जाते हैं और हम एहराम बांधते हैं उस वक्त इत्र लगाना चाहिए। तिलावत के वक्त, यानी अगर हम कलाम मजीद की तिलावत कर रहे हैं या किसी दीन की किताब की, हदीस की, मुंतखब हदीस की, किसी की भी तिलावत कर रहे हैं उस वक्त भी हमें इत्र लगाना चाहिए। जिक्र करते वक्त, यानी जब हम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि हम कोई अल्लाह ताला की किताब पढ़ रहे हैं उस वक्त भी इत्र लगाना चाहिए, यानी वो अल्लाह ताला का जिक्र ही हो रहा है। यानी हम किसी मजलिस में हैं, यानी हम दीन की मजलिस में गए हुए हैं, तबलीग के कामों में गए हुए हैं, वहाँ पर भी हमें इत्र लगाना चाहिए। और हमें इत्र इन मौक़ों पर नहीं लगाना चाहिए जब हमें हैज़ या नफास हो, जब हम इससे पाक हो जाए जब तक हम इससे पाक ना हो जाए हमें इत्र नहीं लगाना चाहिए। जब हम हैज़ या नफास से पाक हो जाए तब हम इत्र लगा सकते हैं। अब औरतों के लिए इत्र बहुत हल्की खुशबू का आया है। औरतों को चाहिए कि बहुत हल्की खुशबू का इत्र लगाए कि वो खुशबू सिर्फ उसी को महसूस हो। वो अपने शोहर के लिए लगा सकती है, वो इस नियत से ना लगाए कि मेरी खुशबू को गैर महरम सूंघे। ये इस तरह बहुत ज़्यादा खुशबू का इत्र इस्तेमाल औरत के लिए नहीं आया है। और अगर हो सके तो इत्र का ही इस्तेमाल करें, डीओ वगैरह का इस्तेमाल ना करें। अगर उसमें वो अल्कोहल फ्री है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि हम अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नती तरीका इस्तेमाल करें, हम उनकी सुन्नत को जिंदा करें, क्योंकि एक सुन्नत जिंदा करने का सवाब 100 शहीदों के बराबर मिलता है। इसलिए इत्र का इस्तेमाल ही करना बेहतर है। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपको और हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।